वतन अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 7 ज़ीक़ात 1445 हिजरी, मई की 16 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है on this bright and sunny and hot and warm and humid morning here in Karachi. But yeah, there is some wind, so really can't complain. All right जी, Overload की आवाज में आप सुन रहे थे निम्मी निम्मी and yeah, Overload of course the famous Pakistani percussionist band late Farhad Humayun was an important part of that band. अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। चलें जी, अभी जो है वो हमें बढ़ना एक ब्रेक की जाने बिकॉज 7:15 ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आई साइंड इन एट 7:14 टुडे। अप्रिशिएट मी पीपल, थैंक यू सो मच। तो ब्रेक की जाने पड़ते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद। मुख्तसर सा ब्रेक है, तकरीबन कोई 1.25 मिनट का, और वापस आके फिर तफसील से आपसे बात करेंगे। इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी जाके मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी का नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी, और इस सनराइजर्स कम्युनिटी में मैंने आज का जो पोस्ट है वो लगा दिया है एंड यू कैन पोस्ट योर मैसेजेस अंडर दैट। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। एंड वी आर getting back into the groove। सबसे पहले तो ये भाई आज सुबह की इंपॉर्टेंट खबर, पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त कमी जो है वो की गई है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में जो है वो गिरावट देखने में आई है, जिसका फायदा पाकिस्तान में भी आप महसूस कर सकते हैं। आज सुबह, आज क्योंकि 16 मई है, इसका मतलब ये कि जो हर फोर्टनाइटली प्राइस रिवीजन होता है वो आज हो गया है, और 15 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी और डीजल की कीमत में जो है वो 9 रुपए की कमी हुई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तानियों, गुड न्यूज। 16 मई का अच्छा आगाज हुआ है। सो चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है। थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया जल्दी आने पर। जवेद साहब बहुत शुक्रिया, राना थैंक यू, डॉक्टर फरा, सब ने मुझे शाबाशी दी है। इसी तरह अप्रिशिएट करते रहिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अखबार भी आ गया, थैंक यू सो मच। हमारे इंजीनियर बाबू ने जो है वो अखबार भी यहाँ पे लाके रख दिया। और गर्मियों का जो एक बहुत बड़ा फायदा होता है ना, वो ये होता है कि अखबार मुझे टाइम पे मिल जाता है। फिर होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर हम 1 महीने बाद, 1 महीने 8 दिन बाद, या 3 दिन नहीं, 1 महीने 1 हफ्ते बाद हम समर सोलिस्टिस जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। और फिर समर सोलिस्टिस के बाद जो है, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे तवील दिन के बाद दिन एक बार फिर से छोटा होना शुरू हो जाएगा। फिर सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, और इस तरह मेरा अखबार भी जो है वो लेट आना शुरू हो जाएगा। विंटर्स में जनरली मेरे पास अखबार जो है वो आते नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आई डोंट ब्लेम देम यार, सर्दियाँ होती हैं, किसका सुबह जल्दी उठने का दिल चाहता है। आई एम प्रीटी श्योर अखबार अपने टाइम पे फिर भी छप जाते होंगे, लेकिन हमारे जो अखबार फरोश भाई हैं वैसे भी थोड़े से बचे हैं यार। वैसे एक ज़माने में यार वैसे वाकई एक ज़माने में अखबार फरोश सुबह आया करते थे, हर मोहल्ले में, गली में, वो अखबार को उस रबर बैंड में लगा के, और हमारे घर को जिस तरह जो नॉर्थ नाजाबाद का घर था उसमें साइड बाय साइड 2 दरवाजे थे लकड़ी के, और घर बनाते हुए ख्याल ये किया गया था कि वो हॉलो दरवाजे हों। मेरे ख्याल से पैसे कम पड़ गए होंगे, तो वो जो एक सिंगल प्लाई का दरवाजा होता है वो वाला दरवाजे हमारे जो थे उस पे यार इसका कोई निशाना होता था ना। आई वाज सो फैन ऑफ, हमारे यहाँ जो अखबार फेंकने वाले का निशाना होता था कि वो रबर बैंड में करके निशाना मारता था, ठक करके आवाज आती थी, हमारे दरवाजा गूंज जाया करता था पूरा कमरा यार। ओए होए, वो भी एक टाइम था यार। आज तो अखबार वाले बेचारे इतने ज्यादा नजर ही नहीं आते, लेकिन खैर चलें जी। अभी क्या सीन है कि जल्दी से हम आपके मैसेजेस पे नजर डालते हैं। ऑफ कोर्स फेसबुक पे यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पोस्टिंग मैसेजेस, थैंक यू सो मच यार। कल एक फेसबुक पे तो अच्छा मैसेज आया, मैंने वैसे वो अपनी इंस्टाग्राम की जो है ना वो स्टोरी भी लगाई थी। आई वाज सो हैप्पी टू रीड दैट मैसेज यस्टरडे। सबसे पहले मैंने अपने फैमिली ग्रुप में शेयर किया, मैंने कहा यार चेक करो कितना अच्छा मैसेज है ये। और दूसरा जो है वो मैंने फिर इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगा दिया। तो चलें जी, अभी हम ऐसा करते हैं कि जल्दी से आपको हम लिए चलते हैं। आज के पहली खबर कौन सी है एंड जावेद साहब ने आज का पहला ट्वीट हमें भेजा। यूएस ब्रदर्स अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग $25 मिलियन इन क्रिप्टो इन जस्ट 12 सेकेंड्स। वाह, अमरीकी भाइयों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने क्रिप्टो $2.5 करोड़ क्रिप्टो में चोरी किए 12 सेकंड के अंदर। भाई कमाल है यार, माशाल्लाह। इसे मैं तो कहता हूँ इनसे सीखना चाहिए, इतना फास्ट कैसे इन्होंने चोरी कर ली यार।
यानी इतनी जल्दी तो पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान को नहीं लूट रहा है जितना उन्होंने थोड़ी देर में चोरी कर ली. सो चलें आगे बढ़ते हैं जी. जावेद साहब ने एक और खबर शेयर की है. डिफेंस ऑफ बॉब मेनेंडेस कास्ट ब्लेम ऑन सेनेटर्स वाइफ. अच्छा, ये अमेरिका के एक मशहूर सेनेटर हैं, अब काफी मशहूर हो गए हैं, जिनका नाम बॉब मेनेंडेस है. और नाम से ही लग रहा है कि ये लेटिनो यानी जो स्पेनिश स्पीकिंग अमेरिकन पॉपुलेशन है उससे इनका ताल्लुक है. और इनके ऊपर जो है ना वो इस वक्त एक केस जो है वो चलना शुरू हो गया. और केस जो इनके ऊपर चल रहा है बॉब मेनेंडेस साहब के ऊपर वो ये है कि इन्होंने जो है वो बहुत सारे मुल्कों को, दीगर मुल्कों को बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन अमेरिका की पास ऑन की है, उनको बड़े फेवर्स दिए हैं इन रिटर्न फॉर सम वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. और ये न्यू जर्सी से सेनेटर का ताल्लुक है. ये मैंने अक्सर आपकी बात बताई है कि अमेरिकी जो सेनेट है, जो कि उनका ऐवान बाला है, उनका हायर हाउस है ऑफ देयर कांग्रेस, वहां पे हर रियासत से, हर अमेरिकी रियासत 2 सेनेटर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है, वो इलेक्ट होकर आ रहे होते हैं. रियासत चाहे जितनी बड़ी हो, कैलिफोर्निया जैसी बड़ी रियासत हो या फिर रोड आइलैंड जैसी और डेलावेयर जैसी छोटी रियासतें हों, 2 सेनेटर्स आ रहे होते हैं. सो ये न्यू जर्सी जो कि न्यूयॉर्क की पड़ोसी रियासत है, उससे बॉब मेनेंडेस साहब जो हैं ये सेनेटर इलेक्ट होके, इज अ लॉन्ग सर्विंग सेनेटर, 70 साल के हो गए. हुआ ये है कि जी उनके ऊपर ये इल्जाम है, उन पर ट्रायल जो है ये बाकायदा शुरू हो गया है. और बॉब मेनेंडेस के जो वकला हैं उन्होंने इल्जाम लगाया है. उन्होंने बेसिकली कहा ये है कि ये जो क्या कहते हैं, जो रिश्वत लिया करती थी एक्चुअली, वो बॉब को पता ही नहीं चलता था, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो ये रिश्वतें ले रही होती थी. साउंड्स फेमिलियर? पाकिस्तान में भी ऐसे इल्जाम लगे ना, पता है आपको. तो नदीन मेनेंडेस जो है वो उनका नाम है. और उनके जो लॉयर हैं, उनके अटॉर्नी जो हैं एवी वाइट्समैन. ओ माय गॉड, व्हाट अ जूइश नेम दिस इज, एवी वाइट्समैन. ओके, उन्होंने कहा है कि बॉब मेनेंडेस वाइफ नदीन मेनेंडेस केप्ट हिम इन द डार्क. चलें जी, दिस इज द बैकग्राउंड, यू गाइस आर अपडेटेड. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? ओहो भाई, आज तो रहमान खिलजी साहब ने एक थ्रेड बनाकर जो है ना वो भेजा है. जल्दी से मैं इसको पढ़ता हूँ. एन इंटरेस्टिंग बायो ऑन विकिपीडिया. लेफ्टिनेंट जनरल सर एड्रियन पॉल गिलेन Carton D. Wyatt, oh my God, इतना बड़ा नाम, was born on the 5th of May 1880 and died in the June 1963. Was a British Army officer. He was awarded the Victoria Cross, the highest decoration award for valor in the face of the enemy in various Commonwealth countries. He served as in the Boer War, the First World War, the Second World War. He was shot in the face, head, stomach, ankle, leg, hip, and ear. Was blinded in his left eye. Survived 2 plane crashes. Tunneled out of a prisoner of war camp, tore off his fingers when doctors declined to amputate them. Describing his experience in the First World War, he wrote, "Frankly, I had enjoyed the war." Wow, man, this is so cool, yaar. Sir Adrian Paul Gillane Carton D. Wyatt, इनका ये नाम है. और यार इतनी सारी जंगें और इतनी गोलियां खाई हैं बंदे ने, लेकिन फिर भी सरवाइव कर गया. बिलाल अहमद कहते हैं, नेपाल हाईएस्ट कोर्ट डिक्लेयर संदीप लामिछाने इनोसेंट. ऑल राइट, संदीप लामिछाने न्यूज. अगर आप बात करें नेपाल की, तो नेपाल की क्रिकेट में जो गालबन सबसे बड़े स्टार जो हैं, जो सबसे मशहूर क्रिकेटर हुए अब तक के अगर आप बोलें, सो दैट इज फॉर श्योर संदीप लामिछाने. और इन पे जो है वो एक खातून की इस्मत दरी का जो है वो इल्जाम था, लेकिन हुआ ये कि और इनकी अपील जो है वो भी रिजेक्ट हो गई थी. वो सर्विंग हिज प्रिजन एंड नाउ द हाईएस्ट कोर्ट, द हाई कोर्ट इन नेपाल, उन्होंने जो है वो संदीप लामिछाने को इनोसेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है. मैंने अक्सर आपको ये बात बोली कि संदीप लामिछाने बर्थडे is same as mine, 2nd August. He was also born on the 2nd. Of course, he wasn't born in 1980 like myself. He's a young man, not an oldie like me. लेकिन फिर भी चैलेंज ही ग्रेट संदीप लामिछाने. आई होप कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे हुए होंगे. अताउर रहमान साहब ने एक लिंक शेयर किया है. ये बेसिकली है ABN न्यूज का, और अलीना शिगरी यहाँ प्रोग्राम करती हैं. और कहते जी उन्होंने शब्बर भाई का इंटरव्यू लिया, और शब्बर भाई कहते हैं, दुबई लीग्स में पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी तफसीलात पर परेशान ना हो. ये ग्रेड 18 से ऊपर के अफसर बहुत बड़े खानदान से आते हैं, इनके माँ बाप नवाब होते हैं, बहुत पुराने अमीर ज़ादे. शब्बर जैदी का ये कहना है. अच्छा, शब्बर भाई तो आपको पता है कि बिल्कुल इस वक्त सुपरस्टार हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया के, खास तौर से इनके जितने भी इंटरव्यूज पॉडकास्ट होते हैं बहुत उस पर जो है ना व्यूज आते हैं. शब्बर भाई ने इतनी बातें कर ली, मुझे लगता है इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर आए, शब्बर भाई को बना देंगे. चल बेटा आ जा, अब तू आ जा, अब तू जो बोलता है ना जरा करके दिखा जरा, जो बातें, जो बड़ी बड़ी बातें करते हो ना तुम. लेकिन बहरहाल अताउर रहमान साहब कहते हैं, दुबई लीग्स पर कौम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? इसके अलावा अताउर रहमान साहब कहते हैं,
बेचारा इमरान दुबई लीज में भी जगह ना पा सका. वाकई यार इमरान खान को शर्म आनी चाहिए वैसे यार. एक तो जायदाद बना देते बाहर, लेकिन समझ में नहीं आता. नहीं, आगे बढ़ते हैं. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एविएशन जायंट एयरबस हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड टेस्टिंग its iron-pad hydrogen fuel cell system and plans to test it on Airbus A380 by 2026. A380 is a zero-emission test bed which is the part of the Zero E project. Zero E, all right. ये उनके एक प्रोजेक्ट का नाम है एयरबस के, और जिसमें वो जीरो इमिशन जहाज़ों को जो है वो बना रहे हैं. That would be a very interesting thing. So what kind of a fuel they are using? They are using hydrogen फ्यूल सेल सिस्टम. अल्लाह खैर करे जी. आई एम श्योर काफी टेस्टिंग होगी और उसका सब कुछ सिलसिला होगा. वैसे आपने बात की एयरबस की, आज बोइंग के लिए जो है वो एक और बुरा दिन था, एक और बुरी खबर जो है बोइंग के लिए. वाकई हालात जो है ना वो ठीक होके दे नहीं रहे हैं और तकरीबन रोजाना ही इनके बारे में कोई ना कोई जो है वो बुरी खबर आ रही होती है. नाउ बोइंग के हवाले से जो खबर आई है, नाउ दिस इज रिगार्डिंग द 737 मैक्स क्रैशेस जो कि 2018-19 में इंडोनेशिया और इथियोपिया में हुए थे. और अब अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट का यानी उनकी वजारत इंसाफ का ये कहना है दैट बोइंग मे फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ओवर द टू क्रैशेस. वाओ. चलें जी, और क्या सीन है. और जो है वो ये खबर है, जीशान बेग साहब कहते हैं इबादत कोई दलील नहीं, मामलात से पता चलता है कि खुदा का खौफ है कि नहीं. वाह, क्या बात कही है. इबादत कोई दलील नहीं, मामलात से पता चलता है कि खुदा का खौफ है कि नहीं. बहुत प्यारी बात की यार, बिल्कुल वाकई बहुत प्यारी बात की आपने. चलें जी, यूसुफ नवाब साहब कहते हैं अपने घर में उर्दू को बचाने का आखिरी हरवा. कामयाबी नजर तो आ रही है मगर साथ साथ ये भी समझ में आ गया कि मंजिल अभी बहुत दूर है. दिल्ली दूर अस्त. ओके जी, हमारे दोस्त यूसुफ नवाब साहब जो है उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है और इनकी जो दो साहबजादियां हैं सिट्टू और बिट्टू, वो उर्दू हुरूफ तहज्जी जो है वो लिखने की कोशिश कर रही हैं. और मुझे नहीं पता कि ये बच्चों ने लिखा है, लेकिन दिस इज क्वाइट कूल अगर बच्चों ने ही लिखा है. आई थिंक बड़ी वाली ने लिखा होगा वैसे ये, लेकिन वेरी नाइस. बिल्कुल यार, उर्दू पे हमें मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है और है ज़रा मसाइल से दो चार है उर्दू. हमारे घर में भी जो है ना वो ज़रा ये खासतौर पर जो आयान जो दूसरा वाला है ना उसके साथ बड़ा इशू है यार. वो बहुत भागता है उर्दू से यार. अहमद को तो बहुत ही शगफ है और बड़ा वो नाराज़ है हमारे माशरे के साथ कि जिस तरह लैटिनाइजेशन ऑफ उर्दू इस वक्त हो रही है. सो और ख़ास तौर से बिल बोर्ड्स पे बड़ा नाराज़ है कि एक बिल बोर्ड जहाँ पे अच्छी खासी उर्दू लिखी जा सकती थी हम वही लिख देते हैं उसी को लैटिन हरूफ ताजी में. सो दिस इज प्रीटी सैड. ऑलराइट, नवाब साहब और क्या कहते हैं. अदील भाई, अगर आपने 2-4 शोज में और स्पार्को की तारीफ कर दी तो T20 स्क्वाड का तो अच्छा ओहो नहीं T20 नहीं 120 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट तो मिल. अच्छा पुराना मैसेज है तुम्हारा. ओके स्पार्को सोसाइटी में प्लॉट मिल जाएगा मुझे. यार मैंने जेन्युइन तारीफ की थी यार. मैंने देखो कल अपने यूट्यूब शो में बताया भी था कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौसूफ कर रहे थे सोलर स्टॉर्म के हवाले से स्पार्को की तरफ से, वो हमारे स्कूल के उस्ताद मोहतरम रह चुके हैं. मैंने उनसे खुद तो नहीं पढ़ा लेकिन मेरे जूनियर्स जो हैं उन्होंने उनसे ज़रूर पढ़ा है मैथमेटिक्स. और बड़ी खुशी हुई जान के कि वो स्पार्को में जो है वो इस लेवल पे माशाल्लाह पहुंचे हुए, इस लेवल के साइंसदान हैं कि बच्चों की तदरीस तो वो पहले किया करते थे लेकिन इस वक्त जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और मीडिया से बात कर सकते हैं. बाय द वे मैंने उनसे मालूम किया था, उन्होंने मुझे बताया भी था कि सुपार्को जो है वो स्कूल विजिट्स वगैरह अरेंज करता है. यानी अगर कोई स्कूल जो है वो सुपार्को का दफ्तर विजिट करना चाहता है और वो ये जानना चाहता हो कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या क्या काम करता है तो वो वहां पे विजिट कर सकते हैं. दैट इज अ प्रीटी कूल थिंग. ओके, लेट मी नो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड. फहीम अली खान कहते हैं आज की आयत सूरह अल-शुअरा, या अल्लाह मुझे उस दिन रुस्वा ना करना जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा. क्या बात है, आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा फहीम कहते हैं FBR proposes new tax measure to meet fiscal target. Bro, this is the easiest way to run the government by unpopular government setup. देखो सेटअप पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो टैक्स तो आपको लगना ही है. बट क्या कह सकते हैं जनाब. अच्छा जी, और क्या सीन है. बेल्जियम अवे किट फॉर द यूरो दिस समर हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द फेमस कॉमिक कैरेक्टर टिंटिन created by Belgian cartoonist Ege. All right, that is so cool. यानी अच्छा that's the real thing. That is so cool. मुनीब मकबूल कहते हैं what a way to celebrate your
नेशनल हीरो. तो टिंटिन एक बड़ा मशहूर कार्टून कैरेक्टर है, which is a French speaking cartoon character but actually was developed by the Belgium cartoonist. His name was Georges Remy, or who was popularly known as Hergé, और इतांतां फ्रेंच कहते हैं, तांतां, नॉट टिंटिन, बट टिंटिन इंग्लिश में कहते हैं ज़ाहिर है, लेकिन फ्रेंच आपको पता है जब आई और एन आता है तो वो हो जाता है, था था. लेकिन एनीवे चलें जी. वेरी फेमस कार्टून. तो बेल्जियम की अवे किट. आपको पता होगा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप इस बार हो रही है, और इस समर का इनफैक्ट जो फुटबॉल, माफी जगह जो स्पोर्ट्स के फैन है उनके लिए वन ऑफ द इवेंट्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस समर इज द यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप. इस पर ज़ाहिर हम भी काफी बात किया करेंगे जब ये चैंपियनशिप ऑन हो जाएगी. और काफी सारे लोग जो फुटबॉल को बहुत ही अकीदत के साथ देखते हैं वो ये बात बोलते हैं दैट द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इन यूरोज इज एक्चुअली मच सुपीरियर टू फीफा, बिकॉज आपको पता है कि यूरोप की बहुत सारी टीमें भी जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर आ रही होती हैं. चलें जी, अभी हम ब्रेक की जाने बढ़ना है. अच्छा, अता साहब कहते हैं शब्बर जैदी ने नहीं कहा, शीरी रहमान ने कहा. शहरी रहमान ने कहा. क्या बात है, शहरी रहमान कह सकती हैं. खुद भी आपको पता है बहुत ही प्रिविलेज तबके से वो ताल्लुक रखती हैं. उनके हस्बैंड भी बड़े मशहूर अमीर बैंकर रहे हैं अपने जमाने के, अमीर भी होंगे. अब आजकल एक डिजिटल बैंक है उसके भी वो चीफ मेंटोर है. सो चलें जी. हसन शेख कहते हैं वॉकिंग फॉर जस्ट 1 hour twice a week increases the size of hippocampus, the brain area in charge of verbal memory and learning. All right, 1 घंटा twice a week वॉक करने से हिपोकैम्पस आपका बड़ा हो जाता है. सोचें यार, हमारे एक्टिविटी चैलेंज के जो चीते हैं उनके हिपोकैम्पस कितने बड़े हो चुके होंगे अब तक, कितनी वॉक कर रहे हैं माशाल्लाह वो लोग. आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, उसके बाद एक गाना सुनते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Ali Khan with Satya. यार कमाल सिंगर है लड़का, लेकिन और गाने गाने चाहिए थे इसको, बट हमेशा जब भी इसका सॉन्ग चलता है मैं यही बात बोलता हूँ. बट चलें जी, आई होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग. शोएब साहब श्योरली डिड. एंड अच्छा जी, और उन्होंने कहा जी बड़ा जबरदस्त गाना, उनकी बड़ी अच्छी यादें हैं इससे वाबस्ता. अच्छा जी, इसके अलावा flight today made 15 took an unusual route from Karachi to Lahore. Instead of following the typical route, the plane flew west almost halfway to Gwadar before turning north. The captain announced that there was an airspace restriction. अच्छा भाई, पाकिस्तान ने ये बेसिकली हुआ ये कि फ्लाई जना का जहाज जो है उसने टेक ऑफ किया, और नॉर्मली सबसे पहला जो कराची के बाद जब आपका राब्ता खत्म होता है तो आप नवाब शाह के टावर के साथ जो है वो लिंक हो जाते हैं, और बेसिकली आप नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करते हैं. लेकिन इस जहाज ने जो है ना वो वेस्ट का रूट लिया, एंड देन उसके बाद जो है ये गवादर तक पहुंचा, और फिर गवादर से इसने जो है वो अप्रोच अपनी लाहौर की तरफ बनानी जो है, अपना रुख जो है वो लाहौर की तरफ किया. इसकी वजह व्हाट आई कैन थिंक ऑफ, हमारे पास जो मैसेज आया है ये मिस्टर ओके की तरफ से, ये पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा. इसकी वजह बताता हूँ. कल पाकिस्तान ने अपना एक मिसाइल टेस्ट किया है, और मिसाइल जब पाकिस्तान टेस्ट कर रहा होता है, दुनिया कोई भी मुल्क अपना मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है, तो उसकी वजह से एक एयर सरफेस जो है वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, और उसका अनाउंसमेंट निकल आता है, सिविल एविएशन सबको इन्फॉर्म कर देता है. आमतौर से जहाज़ों के टेक ऑफ वगैरह डिले हो जाते हैं, फ्लाइट डिले हो जाती है, लेकिन उन्होंने जहाज उड़वा दिया अपना और फिर पेट्रोल ही ज़ाया करवाया. लेकिन बहरहाल, तो दिस इज द थिंग, आई थिंक दिस कुड बी द रीजन. आई थिंक मुझे यही समझ में आती है. अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, इनाया हेयर, मेरे ओ लेवल्स के फाइनल एग्जाम हो रहे हैं, प्लीज मेरे लिए दुआ करें. और आज मेरे साथ मेरे मामू फरहान अंसारी और मेरा कजिन अबीर 9 year old, अब्दुल्ला 6 year old भी साथ हैं. इनके भी फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं. इन दोनों के लिए भी दुआ करें. इनाया की को भी बहुत सारी दुआएं, उनके तमाम कजन्स के लिए बहुत सारी दुआएं. आज जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं, जिसमें ऑफ कोर्स वानिया के भाई अयान भी शामिल हैं, जिनका ए लेवल्स का आज फिजिक्स का एग्जाम है, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबको आपके इम्तिहानात में आपकी कामयाबी के मुताबिक जो है वो आपकी तैयारी के मुताबिक आपको कामयाबी दे. आमीन सुम्मा आमीन. चलें जी, अजीब सा वैसे ये CIE वालों के एग्जामिनेशन की डेट्स भी अजीब सी होती है ना. आज सुबह मैं वॉक कर रहा था तो हमारे लिस्नर मिले, तहा उनका नाम है, और उनके साहबजादे का भी O levels का एग्जाम चल रहा है, और वो बता ये रहे थे कि अभी पेपर है, उसके बाद 20 दिन का गैप है, और फिर उसके बाद 2 पेपर हैं. यानी वाकई यार, आई मीन पूरा 1.5 महीना ही है पूरे साल का वो इम्तिहान में निकल जाता होगा बच्चों का. एट टाइम्स परहैप्स मोर देन दैट, व्हिच इज सॉर्ट ऑफ अनफेयर. वैसे यार मुझे तो मैं अक्सर ये दुआ करता था कि यू नो वन ऑफ द थिंग्स आई रियली लव्ड अबाउट माय यूनिवर्सिटी इज दैट 4 दिन में 5 दिन में पर्चे सारे निमट जाया करते थे. एंड आई थिंक ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही होता है. तो जितनी जल्दी इम्तिहान निमट जाया करें उतना ही अच्छा होता है मेरे ख्याल से. फरहान रजा कहते हैं यार अखबार वाले का निशाना कमाल होता था. डॉट
बिल्कुल. हमारी खाला का फ्लैट सेकंड फ्लोर पे गैलरी में फेंकता था वो. कमाल. वैसे वाकई इसमें कोई शक नहीं है यार. हमने उनके इस टैलेंट को जो है ना वो इस्तेमाल किया नहीं ज्यादा, लेकिन ये क्या जा सकता है. चलें जी. सर परहैप्स द पायलट वाज अवॉइडिंग कच्चे के डाकू. बात तो आपने अच्छी की है खिलजी साहब. और कहते हैं रहमान खिलजी साहब कहते हैं कच्चे के डाकू अवॉइड कर रहे थे. लेकिन हाँ, हो सकता है कोई उनके पास मुखबरी आ गई हो. कच्चे के डाकू बोर हो रहे हैं, बसें लूट लूट के, कंटेनर लूट लूट के. उन्होंने कहा अब हम जहाज लूटेंगे. सोचें यार, साइन जहाज लूटो. तो लेकिन हुआ ये कि जहाज ने क्योंकि डॉज मार दिया फ्लाई जना. वेरी स्मार्ट. चलें जल्दी से फेसबुक पे भी नजर डालते हैं. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं दुबई की तरक्की का एक राज ये भी है कि यहाँ किसी से ये सवाल नहीं किया जाता था कि वो जो पैसा सरमायाकारी के लाया जा रहा है वो कैसे और किन जराए से आया. यहाँ सरमायाकारी करना और पैसा लाना स्विट्जरलैंड से भी आसान था. जी बिल्कुल जी. इन तरक्की याफ्ता, इन चमकती हुई बिल्डिंग्स, इन चौड़ी चौड़ी सड़कों के पीछे एक बहुत ही गंदा जो सीक्रेट है और बहुत ही डार्क सीक्रेट जो है, स्याह जो उसकी एक हकीकत है, वो ये भी है कि बहुत सारे दुनिया के गरीब मुल्कों का लूटा हुआ पैसा जो है वहाँ के जो जालिम और जाबिर हुक्मरान हैं वो इस तरह की खूबसूरत ममालिक में ले जाके उसको इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो ममालिक कहते हैं कि वाह क्या तरक्की की है हमने. ठीक है भाई, ठीक है. सब एक दिन होगा, इंसाफ होगा एक दिन इंशाल्लाह. आयशा सिद्दीका कहती हैं, अच्छा नहीं, बच्चे कहते हैं असद अहमद, होप यू आर हैविंग वंडरफुल टाइम. वी डोंट हैव मच इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स बट इट सीम्स लाइक एन इवेंट टुडे. देयर इज अ बिग इवेंट टुडे. देयर इज अ बिग इवेंट हैपनिंग टुडे. 11:30 पाकिस्तान टाइम. देखते ये हैं कि इमरान खान साहब 285 दिन बाद उनकी शक्ल जो है नजर आती है स्क्रीन पर या फिर शार्क मछली. यस. भावलपुर सिटी से ज़ोएब अब्बासी, थैंक यू. जोजी जोरेस, थैंक यू. अदील अंकल, सारा मुफलेहा राबिया हेयर, वी आर गोइंग टू स्कूल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम इन सच अ हॉट वेदर. यार अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन. मैमूना शाहराम ये भी सवाल पूछते हैं क्या आज इमरान खान नजर आ सकते हैं. मुझे तो चांसेस कम लग रहे हैं. कोई ना कोई मसला हो सकता है. आपको पता है कल भी जो है वो अडियाला जेल को सील कर दिया गया था बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स थे. काफी इंपॉर्टेंट लोगों को इमरान खान से मिलने जाना था. केस की भी उनकी अलकादिर केस की जो है वो समाअत होनी थी, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो पाई. इवेंचुअली अलकादिर केस में खैर जो उसकी उनकी जमानत की जो कार्रवाई चल रही थी बेल की, उसमें तो इमरान खान को कामयाबी मिली है. लेकिन जो एक्चुअल ट्रायल चल रहा है ये अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला, वो उसकी भी कल समाअत जो है वो नहीं. उसमें आपको पता है इमरान खान को सजा मिलनी ही है, वो तो देंगे ही सजा, जाहिर है. उसमें अभी वो नीचे वाली कोर्ट का अपने आजाद फैसले करती हैं. लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. और इसके अलावा माय सन अजान शाहिद, बहुत सारी दुआएं शाहिद साहब आपके साहबजादे के लिए और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करे जिंदगी में आगे. आसिया अरशद, थैंक यू. अल्ताफ बेग कहते हैं अरहम एंड फबीहा डोंट वांट टू गो टू स्कूल, प्लीज कोई बहाना बता दें. बहाना मैं मुझसे पूछें तो मैं तो बोलूंगा कि स्कूल को वैसे ही रिकंसिडर करें. स्कूल को एज एन आइडिया में रिकंसिडर करने की जरूरत है. अच्छा वैसे मुझे लगता था आजकल के बच्चों को स्कूल जाने का बहुत शौक है. अच्छा चलें देखते हैं. मियां अब्दुल सबूर कहते हैं हेलो, listening to your show for the past 10 years when I was in college and now married and have a daughter. Always learn from your show. Thank you so much. निदा जैदी कहती हैं hope all is well. Today is my husband's. All right भाई, इनके निदा के हस्बैंड हैं जिनका नाम है मिस्टर कामरान. उनकी आज सालगिरह है. मिस्टर कामरान, हैप्पी बर्थडे टू यू. और निदा की तरफ से और मेरी तरफ से आपको सालगिरह की मुबारकबाद. शनीला शौकत खिलजी, मेरा नाम शनीला शौकत खिलजी है, अली नहीं है. अच्छा सॉरी यार, मैं हमेशा आपका नाम शौकत अली पढ़ लेता हूँ. ओके चलें, सॉरी यार. और किसी का मैसेज रह गया बिफोर वी हेड टुवर्ड्स अ ब्रेक. मेमूना, सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, अलीज एग्जाम स्टार्ट टुडे, प्लीज विश हिम गुड लक. गुड लक टू यू अली एंड गुड लक टू ऑल द किड्स अपीयरिंग इन देयर फाइनल एग्जाम. फैसल वावडा एंड कामरान टिसोरी विल बी रिमेंबर्ड एज अ सिंबल ऑफ स्लेवरी. आफ्टर ऑल what was the need of the independent senator to hold press conference against the judges? नहीं, जिनको जिस काम के लिए लाया गया है वो काम कर रहे हैं. फैसल वावडा और हमारे यार उनके घंटे की क्या अपडेट है? गवर्नर हाउस के बाहर घंटा अभी भी लगा हुआ है क्या? चेक करना है यार कामरान टिसोरी साहब का. लेकिन खैर ये भी अजीब कैरेक्टर्स हैं यार. चलें जी आगे बढ़ते हैं. रुमाना जलील कहती है अस्सलाम वालेकुम, yesterday your YouTube program was so awesome. You explained current affairs so well. I thoroughly thank you so much रुमाना. इतनी तारीफ आप रोजाना करती हैं मेरे YouTube शो की, मेरा खून बढ़ जाता है पता है आपको. सिकंदर फारूक, अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, लिसनिंग टू योर शो व्हाइल ड्राइविंग ऑन ट्विन सिटीज रोड, ड्रॉपिंग माय वाइफ, किड्स एंड माय सेल्फ टू ऑफिस. अच्छा अपने आप को भी ड्रॉप करके आप कहीं चले जाते हैं, इसका मतलब है. पढ़ के मुझे ऐसा लगा. इन इस्लामाबाद, ट्विटर एक्स इज ऑन माय मोबाइल, स्टक ऑन March 1st. आई डोंट नो. No. It's not your mobile fault actually. It's just that it is blocked in Pakistan.
और आप VPN लगा के इसको चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हमारी हुकूमत इस्तेमाल करती है, जिस तरह ट्विटर पे पाबंदी लगाने वाले लोग VPN लगा के ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तो आम शहरियों का भी हक बनना चाहिए. क्या ख्याल है आपका? चलें जी, यहाँ पर जरा हम रुकते हैं और करते क्या है, अब करते ये हैं कि हम एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और उसके बाद एक और बहुत ही जबरदस्त सा गाना जो है वो हम सुनते हैं और फिर उसके बाद वापस आके आज की अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Junaid Bhai with Unka Khayal. In fact, that was Vital Signs and I've got to say one of the most underrated songs. यानी ये गाना मैंने भी बहुत देर बाद Vital Signs का जो है वो सुना था. In fact, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने घर में मुझे, IBA का हमारा दौर था और उनके हम अक्सर सो कॉल्ड कंबाइंड स्टडीज तो खैर नहीं होती, नहीं ऐसी शुगल मस्ती करने चले जाया करते थे. तो उन्होंने मुझे ये गाना जो है ना, अरे यार तूने ये गाना नहीं सुना यार? मैंने कहा आज तक मैंने नहीं सुना, सुनना यार. और अब मैं उन मौसूफ से अगर मिलूं तो ज़ाहिर है उनके लिए गाना, मौसीकी सब कुछ बड़ा हराम है, लेकिन फिर भी चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? फैसल एस अहमद कहते हैं सच अ लवली सॉन्ग. जुनैद भाई एज यूजुअल ऑसम. क्या बात है जनाब. अच्छा जी, गेट अ सिम फ्रॉम फाइलर. सर जी ये कल किसी ने मुझे और भी बोला था यार, तुमने भी ना क्या बात बोल दी. अगर नॉन फाइलर की सिम बंद हो रही है तो फाइलर से सिम ले लो यार. अरे भाई ये क्या बात है. ओए वासिफ जैदी ने वीडियो भेजी है. इस्लामाबाद में तो इस वक्त जबरदस्त आंधी वाला कोई सीन लग रहा है और सियाह गहरे बादल जो हैं वो इस वक्त छाए हुए हैं. अमेजिंग. चलें जी, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज में गाना. रहमान खिलजी नहीं कल भी गा रहा था जुनैद भाई की आवाज में. अच्छा चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है बाकी? रहमान खिलजी साहब काफी शक की निगाह से देख रहे हैं कि हमारे होते हुए कोई और खिलजी कैसे एग्जिस्ट कर सकता है. ये बेसिकली शनीला का जो मैसेज आया था, शनीला खिलजी का, कि और वो जानना चाहते हैं क्योंकि उनका जो आपको पता उन्होंने पूरा एक डेटाबेस रखा हुआ है खिलजियों का पूरे पाकिस्तान में. सो चलें जी, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अब ये तो पुरानी वीडियो है वासिफ की, ये क्या हो रहा है? ओ आई अंडरस्टैंड, मैंने भी गलत जो है ना. ओ भाई अपना फैसल एस अहमद भाई, द हैशटैग इज सनराइज विद अदील, नॉट सनराइज विद अदील अजहर. मैं वही कहूँ ये पुरानी कहां से बातें आ रही हैं. फासिफ जैदी का ये ट्वीट जरूर आया हुआ है. मदारी के हाथ की सफाई तमाशाइयों पर खुल जाए तो फिर उसका करतब नहीं रहता बल्कि खुद मदारी तमाशा बन जाता है. वाह, मुकर्रर यूनानी कहावत है. मदारी के हाथ की सफाई तमाशाइयों पर खुल जाए तो फिर उसका करतब नहीं रहता बल्कि खुद मदारी तमाशा बन जाता है. यार इसका पाकिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है और खबरदार किसी ने अगर बोला कि पाकिस्तान के हालात से इसका कोई ताल्लुक है. ऑलराइट चलें. इसके अलावा वासिफ जैदी कहते हैं सलाम अदील, डू यू थिंक विल बी एबल टू सी. अच्छा बेसिकली अपने लीडर की बात कर रहे हैं. इनके लीडर आपको पता है इमरान खान होंगे. आज तमाम अखबारात में भी इसकी ज़ाहिर है सफ़ा अव्वल पे जो खबर मौजूद है. डॉन ने जो इनफैक्ट अपनी लीड बनाई है वो ये बनाई है कि इमरान टू अपीयर बिफोर सुप्रीम कोर्ट टुडे आफ्टर बिग रिलीफ. इस्लामाबाद कल इमरान, देखिए मैंने आपको बताया यार, अब अगेन फिर यहाँ जरा खुल के इतना बात नहीं कर सकते, उसके लिए आप लोग यूट्यूब शो देखा करें यार मेरा, उस पर जरा हम खुल के बात करते हैं. लेकिन जो फैक्ट है दैट रिमेन्स इज, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस का खत सामने आया है उसके बाद से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कम से कम आला अदलिया के जो फैसले हैं उसमें एक तब्दीली आप महसूस कर रहे होंगे और ऐसा लग रहा है कि कुछ फैसलों की नौयत जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है. जहाँ पे एक जमाने में किसी भी कोर्ट से PTI तहरीक इंसाफ को कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था, आजकल तमाम तर फैसले जो है आप देख रहे हैं कि उसकी जो बेनिफिशियरी है वो जनरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है. एंड वन ऑफ द रीजंस वाई इस वक्त आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट पर धमा चौकड़ी मची हुई है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनने नहीं दिए जा रहे हैं बिकॉज किसी को शायद यही डर है कि अदालत की आजादी से फैसले करना शुरू ना कर दे. तो इमरान टू अपीयर बिफोर सुप्रीम कोर्ट टुडे, ये बात की है डॉन ने. लेकिन बिग रिलीफ है वो ये है कि इमरान खान को कल जो है वो उनका एक केस है जो कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस जिसको कहा जाता है, उसमें इमरान खान की जमानत हो गई. देखिए एक बात समझने की आपको, और वो ये कि इसका जो ट्रायल है ये 190 मिलियन पाउंड कौन सा केस है? रिमेंबर जो मलिक रियाज के पैसे पाकिस्तान आए थे 190 मिलियन पाउंड, और जो कि उनका और नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया का एक बायलैटरल एग्रीमेंट था. और इमरान खान पे इल्जाम ये लगाया जाता है कि उन पैसों को पाकिस्तान में, अच्छा ये केस भी क्या है ये समझने के लिए भी कभी सोचते हैं तो अक्सर आप, जब पहली बार मैंने सुना तो मैंने कहा था इसमें क्राइम क्या हुआ है. तो खैर एनीवे जो इमरान खान के मुखालिफिन है वो इसमें कुछ क्राइम बताते हैं कि जी उन्होंने एक सील्ड लिफाफा जो है मलिक रियाज के पैसे पाकिस्तान क्यों आए, जबकि वो सरकार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नेशनल बैंक में पड़े हुए. कहते हैं इमरान खान ने अभी ट्वीट किया, बताया कि उन पैसों पे 13 अरब रुपए तो ऑलरेडी सरकार जो है वो सूद अर्न कर चुकी है उस पैसों के ऊपर.
23 अरब रुपए का पैकेज दिया है बाय द वे आज़ाद कश्मीर को, तो उससे पूरा मामला ठंडे हो गए. 13 अरब रुपए इज अ बिग अमाउंट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इमरान खान पे ये इल्जाम है कि जी उन्होंने इसके बदले मलिक रियाज से जो है वो एक जमीन ली और अलकादर यूनिवर्सिटी वहां पर बनाई एक ट्रस्ट के अंडर. इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ट्रस्ट में मैं कोई फाइनेंशियल बेनिफिशियरी नहीं था, मुझे एक टके का इसमें कोई जब बेनिफिट नहीं हो रहा तो फिर मैं इसमें इल्जाम मुझ पे क्यों लगाया जा रहा है. तो ये है सिलसिला. तो इमरान खान साहब की जमानत होगी. याद रहे जी इमरान खान साहब पे जो 4 बड़े केसेस हैं उसमें से 2 में उनकी जो है वो जमानत हो चुकी है. 2 केसेस में अभी एक केस साइफर केस अपील की स्टेज पे आप जानते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वो लग यही रहा है कि इस स्टेज से उड़ जाएगा. इसमें भी इमरान खान जो है बाहर आ सकते हैं. और एक उनका वो जो एक मजा का खेस किस्म का एक इद्दत केस है उसमें इमरान खान साहब पे अभी जो है वो आपको पता है कि उसमें अपील चल रही है और उसमें ख्याल ये था कि कल उसका फैसला महफूज हो जाएगा. लेकिन खावर मानिका के जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब जो कि अहम सर्कल के एक बड़े वकील माने जाते हैं, अहम सर्कल्स में जो लोग हैं उनके वकील माने जाते हैं, वो अचानक छुट्टियों पे कोपेनहेगन चले गए. सो इस वजह से इसकी हेयरिंग जो है वो नहीं हो पाई. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या खबर है? अवाम की हुकूमत के लिए बड़ी खुशखबरी. अबे डॉन ने तो अपनी आज लीड बना दी इसको. पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे, डीजल 7 रुपए 88 पैसे सस्ता. शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी. हम प्रीटी श्योर सारे के सारे आज लगे हुए होंगे. हिना परवेज भट्ट और ये वो अवाम के लिए रिलीफ. शहबाज है तो मुमकिन है, नहीं वो तो मरियम था, मरियम है तो मुमकिन है और वो सारी बातें चल रही होंगी. बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं? ऑपोजिशन पांव पकड़कर जबरदस्ती एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत दे रही है. 9 मई की माफी ना मांगी तो उनको भुगतना पड़ेगा. रोना धोना जारी रहेगा. भाई कल बिलावल भुट्टो ने अपना तजदीद अहद वफा किया एक बार फिर से. बिकॉज सुनने में ये आ रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के वजीर खारजा की हैसियत से एक बार फिर हलफ लेने वाले हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर से हुकूमत का हिस्सा जो है वो बन जाएगी. आगे बढ़ते हैं. IMF का कहना है कि टैक्स निजाम की ऑस्ट्रेलिया या भारत की तरह ओवरहॉलिंग की जाए. तमाम बिजनेस के लिए $30,000 की रजिस्ट्रेशन हद करार देने की तजवीज. सेल्स टैक्स में बहुत संगीन नकाइस का शिकार. इसमें साख्तियाती नाअहलियां हैं. वाह, स्ट्रक्चरल के लिए वर्ड लेकर आए, साख्तियाती. आई लाइक दिस. टैक्स को विफाकी और सूबाई में बांट दिया गया है. अशिया की महदूद टैक्स बेस के अंदर तरजीही टैक्स सप्लायर्स और टैक्स इस्तिस्ना, क्या बोल रहे हैं यार. आगे बढ़ते हैं. सालाना टैक्स जमा करने का हदफ 112 खरब और 115 खरब के दरमियान फिक्स करने के इम्कान. और कहते ये हैं कि जी IMF पेट्रोल और डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाने और मरकज आमदन को सूबों से बचाने के लिए लेवी लगाने का ख्वाब. देखो यार ये सारी की सारे पता है उल्टे सीधे लल्लू पंजू किस्म के टैक्स जो IMF में लगाने की बातें करता है वो सिर्फ इसलिए करता है बिकॉज हम बराबरी के साथ टैक्स नहीं लगा रहे हैं. हम इनकम टैक्स वसूल करने में, हम हार्ड वर्क करने में. देखो यार पेट्रोल पे टैक्स स्टेट अब IMF कहता है 18% से 15% से बढ़ा के GST कर दो 18%. कुछ भी नहीं, आप जाके पीछे सिस्टम में 18% कर देंगे, आपका टैक्स बढ़ जाएगा और उससे काफी सारी आमदनी आनी शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर IMF ये टारगेट दे कि तुम अपना टैक्स बेस जो इस वक्त तुम्हारा 3 मिलियन 3.5 मिलियन है, मैं इनकम टैक्स बेस की बात कर रहा हूँ, उसको जरा 7 मिलियन पे तो लेकर आओ. जरा ये सर्विस सेक्टर को जो टैक्स पे लेकर आओ, ये जरा जितने आपके रियल एस्टेट वाले बैठे हुए इनको टैक्स पे लेकर आओ, ये जो रिटेलर्स बैठे हुए इनको टैक्स पे लेकर आओ. ये काम मुश्किल है, ये काम इनसे नहीं होगा. आसान काम करने को बंदा हाजिर है, भाई हाजिर है आपका. चलें जी, पाकिस्तान ने कोई मिसाइल का तजुर्बा कर लिया, कामयाब, मुबारक हो भाई उनको. और क्या सीन है? अवाम अफवाहों पर यकीन ना करें, हाफिज सिद्दीकी की रिहाई नहीं हुई. फौज सिद्दीकी का जो है वो ये कहना है. अली जैदी कहते हैं अडियाला से आने वाली इत्तलात परेशान पेज पर जगह मिल रही हैं, समझ रहे हैं ना आप. अच्छा जी, अदालत ने नवाज शरीफ जैसा रिलीफ किसी को, अदालत से नवाज शरीफ जैसा रिलीफ किसी को नहीं मिलेगा, ये कहना है एतजाज एहसन का. पंजाब हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट के नामजद जजों की तैनाती से इनकार. चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद से बामानी मुशावरत का मुतालबा. रजिस्ट्रार को खत जारी कर दिया गया है. ये एक बड़ा लीगल इशू जो है वो पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है. पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन का विद द लाहौर हाई कोर्ट और स्पेशली उनके चीफ जस्टिस, और आप देख भी सकते हैं उनके खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है वकला की जानिब से, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट वकील जो है वो सामने हैं नून लीग से जिनका ताल्लुक है. आपको ले चलते हैं टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलते हैं थोड़ी देर बाद खेलों खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, जल्दी से बात करते हैं पहले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से. और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से जो खबर है वो ये कि भाई इसके आगाज में अब जो है वो सिर्फ 16 दिन रह गए हैं और इस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो इफ्तिदाही मैच होने वाला है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस. Now it's quite interesting actually. The opening match of the T20 Cricket World Cup is going to take place on the 2nd of June between United States and Canada. आप सोचें यार, अब यही अमेरिका और कनाडा आइस हॉकी में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे होते हैं. वाह
क्या मैच होता. बेसबॉल खेल रहे होते, बास्केटबॉल खेल रहे थे. बास्केटबॉल में अमेरिका जीत जाता. बाकी दो खेलों में मुकाबला कर सकता था कनाडा, लेकिन क्रिकेट में मुकाबला होने वाला है. आई रियली थिंक कनाडा कैन बीट यूएस देयर. लेकिन बहरहाल चलें जी, ग्रेट. 2 जून को ही वेस्ट इंडीज और पापुआ न्यू गिनी एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं. और वेस्ट इंडीज और पीएनजी के दरमियान जो ये मैच, इन पिछली टीम का जो मैच होना है वो तो जाहिर है अमेरिका में ही होगा. लेकिन ये जो दूसरा मैच है ये प्रोविडेंस स्टेडियम गायाना में खेला जाएगा. लेकिन कल जो खबर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये कि आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत का जो मैच होने वाला है इस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, वो होगा एट नसाउ काउंटी विच इज इन न्यूयॉर्क स्टेट. और हुआ ये सीन है कि इसके स्टेडियम का जो है आगाज हो गया. अब से कुछ दिनों पहले की जो है वो ये बात है कि ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था. ये सिर्फ एक ग्रासलैंड थी और एक विकेट टर्फ वगैरह बनी हुई थी एंड ऑल. लेकिन कुछ बड़े ही जबरदस्त किस्म के जो है वहाँ पे स्टैंड इस वक्त इरेक्ट कर दिए गए हैं. एंड दिस स्टेडियम इज नाउ अप फॉर क्रिकेट नाउ. 34,000 की कैपेसिटी जो सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप की गई है. आइजनहावर पार्क, दैट इज द नेम ऑफ दैट प्लेस. और 5 महीने के अंदर अंदर ये स्टेडियम जो है ये तैयार किया गया है. और इसमें क्या है, जैसे इसमें बाय द वे जो ड्रॉप इन पिचेस जो है वो बनाई गई हैं, तो इसका मतलब ये कि ड्रॉप इन पिचेस का अपना एक सर्टेन मिजाज होता है. सो लेट्स सी, ये फ्लोरिडा में डेवलप करके ये न्यूयॉर्क जो है भिजवाई गई हैं. और नेचुरली वी नो दैट 34,000 के स्टेडियम में बिल्कुल दिल धरने की जगह नहीं होगी जब इंडिया एंड पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं ऑन द 9 जून. ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा. और कल इस स्टेडियम की जो है वो सॉर्ट ऑफ एक इनॉग्रेशन टाइप एक सेरेमनी जो है वो हुई थी. और इसमें क्रिकेट और क्रिकेट के बियॉन्ड कुछ काफी फेमिलियर फेसेस जो है वो नजर आए. और उसमें सबसे फेमिलियर फेस जो थे दैट वाज यूसेन बोल्ट. और यूसेन बोल्ट जो है वहां पर मौजूद थे. और उनके साथ मैं देख रहा था शोएब मलिक इनफैक्ट was there as well, so that is so cool. इंडिया पाकिस्तान नहीं, उनके अलावा और भी लोग मौजूद थे. इट्स नॉट जस्ट कि यही दोनों थे. उसके अलावा सर कर्टली एम्ब्रोज was also there. लियाम प्लंकेट was there as well. So very nice यार. अच्छा ये स्टेडियम जो है बनाया गया. इसके अलावा कल कुछ किट्स जो हैं वो भी इनॉग्रेट हुई हैं. सो आहिस्ता आहिस्ता टीमें जो हैं वो नजर आ रही हैं एक्शन में आती हुई. आप जानते हैं स्क्वाड्स भी है, उनका भी ऐलान कर दिया गया है. पाकिस्तान अभी भी जरा कंफ्यूज ही चल रहा है. और पाकिस्तान ने कहा है कि इंग्लैंड के पहले 2 T20 मैचेस के बाद पाकिस्तान जो है वो अपने स्क्वाड का ऐलान कर रहा होगा. बट रिमेंबर, पाकिस्तान अपनी कैंपेन का आगाज अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डैलस से कर रहा होगा. फिर पाकिस्तान न्यूयॉर्क में मैच खेलेगा. फिर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान कनाडा के खिलाफ भी मैच खेलेगा. एंड देन द टफ वन फॉर पाकिस्तान. फिर पाकिस्तान की टीम विल गो साउथ टू फ्लोरिडा. और लॉडर हिल में पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ. मैन, व्हाट अ गेम दैट इज गोइंग टू बी. बाकी इंडिया को तो हम देख लेंगे, वो कोई इतनी प्रॉब्लम होने नहीं वाली है. लेकिन आयरलैंड टफ गेम. ऑलराइट, चलें जी. और क्या सीन है? अब ये सीन है कि ये हो गई बात कुछ क्रिकेट के हवाले से. बाय द वे पाकिस्तान टीम जो है वो अब इंग्लिस्तान पहुंच गई है, जहां पे पाकिस्तान टीम अब एक्शन में नजर होने वाला जो 4 T20 मैचेस की सीरीज है उसका आगाज होगा अगले हफ्ते. ऑफ कोर्स ये दोनों टीमें विल बी इन एक्शन. और बुध को जो है अब 6 दिन बाद ये पहला मैच होगा एट हेडिंगली लीड्स. एंड एज आई सेड, कल भी इस बात का हम सोच रहे थे 10:30 बजे पाकिस्तान टाइम जो है ये मैच होने वाला है. ठीक हो गया जी. अब बात कर लेते हैं. अबे यार, IPL अभी तक चल रहा है. माय गॉड, मैच नंबर 66 आज होगा. सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कौन है, गुजरात टाइटंस. माय गॉड यार, वैसे वाकई कुछ ज्यादा ही खेल गया था. इंडियंस भी कॉम लगी भी होगी, अभी भी देख ही रहे हैं ये लोग. आई थिंक एक टीम को शायद 14 मैचेस मेरे ख्याल से शायद खेलने होते हैं इसमें. तो देयर इज जस्ट वन टीम व्हिच हैज प्लेड 14 गेम्स नाउ, व्हिच इज डेक्कन चार्जर्स. कहां से? दिल्ली कैपिटल डेक्कन चार्जर्स. मैं ख्याल वो तो बहुत जल्दी इस टीम फारिग हो गई थी वाली मेरे ख्याल से. लेकिन चलें जी. सो उनका बहरहाल. अच्छा जी, इसके अलावा कौन सी टीम है बाहर? मुंबई इंडियंस लास्ट ऑन द टेबल. ओए पंजाब किंग्स. अबे ये पंजाब वाली टीम हमेशा ही खराब खेलती है ना मेरे ख्याल से, कभी भी अच्छा नहीं खेलते लोग. KKR इज ऑन द टॉप. राजस्थान रॉयल, CSK,
सनराइजर्स, अच्छा आरसीबी भी नहीं पहुंची आगे, ये पहुंचने का चांस है अभी भी, चलें पता नहीं वल्लाह आलम. आगे बढ़ते हैं जल्दी से भाई, इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से बात कर देते हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग में तमाम टीमों ने जो है वो अपने अब 37 मैचेस जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं. सो जिसे आप कहते हैं मैच डे 37 इज फाइनली कंप्लीट नाउ. हर टीम का जो है वो अब सिर्फ एक मैच रह गया है. जाहिर है द चैंपियनशिप इज स्टिल अप फॉर ग्रैब्स और कोई भी मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल में से कोई भी टीम जो है वो जाहिर है ये जीत सकती है. वो ज्यादातर चांसेस जो है वो जाहिर है मैन सिटी के ही हैं. सॉर्ट ऑफ अ मिनी मिरेकल कैन एक्चुअली सेव यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी को या आर्सेनल को जो है वो चैंपियनशिप जिता सकता है. लेकिन कल रात जो मैच खेले गए उसमें मुकाबला हुआ मैनचेस्टर सिटी, माफ कीजिएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज होस्टिंग न्यूकासल यूनाइटेड और इस मुकाबले को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3-2 से इसमें जो है वो कामयाबी हासिल की. और इसके अलावा मुकाबला हुआ कल चेल्सी का. चेल्सी ट्रैवल टू ब्राइटन और उन्होंने 2-1 से वहां पे कामयाबी हासिल की. सो आफ्टर ड्रबिंग एट द एंड ऑफ आर्सेनल, आई थिंक चेल्सी हैव डन रियली वेल. अपने पिछले 5 मैचेस में दे हैव बीन अनबीटन और उसमें एक मैच वो ड्रॉ हुआ अगेंस्ट एस्टन विला अवे व्हिच इज अ डिसेंट ड्रॉ, नो डाउट अबाउट इट. और बाकी 4 मैचेस लगातार जो है वो जीतने में कामयाब हुए और उसका फायदा ये हुआ है दैट चेल्सी जो है उन्होंने अपनी पोजीशन काफी हद तक मुस्तहकम कर ली है यूरोपियन फुटबॉल खेलने के लिए. और टॉटनहम को इनफैक्ट वो धक्का देकर दे कैन इवन प्ले इन द यूरोपा लीग. सो गुड रियर गार्ड एक्शन देयर बाय चेल्सी, नो डाउट अबाउट इट. चलें जी, ये हो गई सूरत हाल. और इसके अलावा आई वाज रीडिंग, अभी मैंने ये खबर पढ़ रहा था एंड दैट वाज अबाउट मिकेल आर्टेटा. और मिकेल आर्टेटा जो है आप जानते हैं कि ये स्पेनिश नेशनैलिटी ये रखते हैं और कल उनको जो है वो स्पेन का एक बड़ा जो अवार्ड होता है उनका, जो एक क्या कहते हैं उसको, सिविलियन अवार्ड या सिविल अवार्ड होता है, उनको एक बड़ा सिविल अवार्ड जो है वो मिकेल आर्टेटा को दिया गया है. तो वेल डन टू हिम, व्हाई नॉट. क्या जबरदस्त उन्होंने जो है वो मैनेजमेंट की आर्सेनल की टीम की और गुड लक टू हिम, जबरदस्त. आई रियली होप के स्पेन में जो है वो सिविल अवार्ड जो है मेरिट की बुनियाद पर दिए जाते हैं. मिकेल आर्टेटा को मिल रहा है, इसका मतलब ये कि मेरिट की बुनियाद पर ही जो है ना वो फॉर श्योर ये दिए जा रहे होंगे. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और कोई खेलों की खबर तो हमारे पास नहीं है, वैसे भी हमें बस अगले कोई अब 40 सेकंड में एक ब्रेक की जानिब जो है वो बढ़ना है. और एनीथिंग एल्स ब्रेंडन रॉजर्स नेवर हैड एनी डाउट अबाउट सेल्टिक. अच्छा जी, जीत गया जी सेल्टिक, मुबारक हो. बहुत डोमिनेट किया है सेल्टिक ने स्कॉटिश लीग को और ब्रेंडन रॉजर्स हैज डन अ ग्रेट जॉब देयर. हाँ, ये जबरदस्त खबर थी, मैंने शामिल नहीं की. प्रीमियर लीग क्लब्स टू वोट ऑन स्क्रैपिंग VAR. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. यानी VAR आप जानते हैं जो असिस्टेंट जो रेफरीज की सपोर्ट के लिए जो सिस्टम जो है बनाया गया है, वीडियो असिस्टेंट रेफरीज. और कहते ये हैं कि जी अगले सीजन के लिए क्या ये होना चाहिए या नहीं, इसके हवाले से जो एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट मंथ, उसमें इस हवाले से वोट किया जाएगा. अच्छा जी, सो ये 20 के 20 क्लब्स जो खेल रहे होंगे प्रीमियर लीग वो इसमें शिरकत कर रहे होंगे. और काफी ज़ाहिर VAR के हवाले से देयर हैव बीन सर्टेन डाउट्स. एंड देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बहुत ही बड़े बड़े मैसिव ब्लंडर्स होते हैं फुटबॉल में, उसको खत्म करने में VAR हैज डन अ गुड जॉब. एंड आई डोंट नो व्हाई देयर इज दिस रेजिस्टेंस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी. हाउएवर देयर हैव बीन सर्टेन, मुझे ऐसा लगता है जो असल इशू है वो VAR की इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन है. जैसे क्रिकेट में देयर इज अ सर्टेन SOP दैट यू हैव टू फॉलो. नाउ कभी कभार आपको गुस्सा भी आता है, अरे यार साफ सी बात है कि यार वो बॉल बैट से बहुत दूर जा रही है, लेकिन कहते हैं आई जस्ट नीड द अल्ट्रा एज सो दैट आई मे बी श्योर. रिमेंबर जो रेफरी सॉरी अंपायर जो हमारा थर्ड अंपायर बोल रहा होता है, बिकॉज ही इज फॉलोइंग अ सर्टेन SOP. अब जैसे अभी ये मैच हुआ इनका स्पर्स का विद मैन सिटी, तो जो पहला गोल हालैंड ने किया था, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली थिंक कि अगर जिस डिटेल से अक्सर VAR जिस इन डेप्थ तरीके पे चला जाता है, अगर वही इन डेप्थ तरीके से वो चला जाता तो हो सकता है इनटू द बिल्डअप ऑफ दैट गोल वो गोल ऑफसाइड की वजह से डिसअलाउ किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो मेरा जाती तौर से ख्याल है द इशू इज नॉट द VAR बट इट्स द इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ VAR. बिकॉज मैन सिटी के केस में उन्होंने बस जल्दी से देखा, जिस तरह आपको पता है ना फाइनेंशियल फेयर प्ले जो रूल्स हैं वो बिल्कुल ओवरलुक कर दिए जाते हैं सिटी के, बिल्कुल ये भी उसी तरह ओवरलुक जो है इसको कर दिया गया है. एनीवे, चलें जी, आपको हम लिए चलते हैं इस वक्त एक ब्रेक की जाने पर मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. बिल्कुल इस वक्त हम आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर रहे होते हैं. एंड अताउर रहमान साहब ने हामिद मीर साहब का एक ट्वीट मेरे साथ शेयर किया. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट गवर्नमेंट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 13.94 billion on 190 million pound return to the country from UK. If the money is in the use of the state, then what is the point of making a corruption case against Imran Khan? Well, बहरहाल देखिए, जो लोग इमरान खान को करप्ट समझते हैं और दो नंबर आदमी समझते हैं, वो आपको इसको भी जस्टिफाई करके देंगे. इवन तो वाकई मैंने अक्सर लोगों से ये सवाल पूछने की कोशिश की है. मसलन मैं अक्सर बताता हूँ, हमारे एक बड़े अच्छे माशाल्लाह पढ़े लिखे बड़े सीनियर पोजीशन पे मौजूद एक दोस्त है जो इमरान खान से शदीद नफरत करते हैं. और उनसे, और वो जब भी उनसे बात करो वो कहते हैं यार ये अल कादिर केस जो है ना, ये करप्शन का सबूत है इमरान खान के. तो मैंने उनसे पूछा अक्सर कि यार मुझे ये केस समझाओ, तो वो ये है क्या. तो वो मेरे ख्याल से दो मेरे सवालात के बाद फिर गुफ्तगू खत्म हो जाती है. सो बहरहाल देखो, जिसको इनको करप्ट समझना है वो करप्ट समझेगा, जिनको उनको करप्शन नहीं समझना हो जितनी भी करप्शन कर लें. देखिए हमारे यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो कि एक साहब को उनकी तमाम तर करप्शन के बावजूद बहुत अजीम लीडर जो है वो मानते हैं. सो इससे फर्क नहीं पड़ता. ये हमारे यहाँ जरा शख्सियत परस्ती, आपको पता है, ये आज भी जो है मुर्शिद हो रहा है. बस कर दो यार, बस नहीं यार ये ठीक नहीं है यार. ये एक सियासतदान है, वो एक सियासतदान है, ठीक है, बस शख्सियत परस्ती पे ना जाएं यार, समझा करें इस बात को. नासिर हुसैन साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग. नाउ वी ऑल नो दैट आवर फेवरेट आरजे कीप्स हिज क्रिकेटर्स फोटो इन हिज वॉलेट. वी ऑल आर प्रेइंग फॉर साइम अयूब सक्सेस and he needs to work hard and come out of the shelf or mental block of international cricket as it seems. हाँ यार, क्या बात कहें यार. साइम अयूब पे कल काफी तफसील से YouTube शो पे जो है ना बात हो. Yes, I think we all want Saim to perform because we really all want this Babar and Rizwan's जोड़ी not to be back at the top order again. या अल्लाह साइम को एक दो मैचेस में चलवा दे अल्लाह प्लीज. आमीन सुम्मा आमीन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और कौन है जी, सैयद एहसन जामी साहब. माशाल्लाह ये भी बड़े अच्छे शायर हैं और हमारे रेगुलर लिसनर भी हैं. उन्होंने अपनी नई ताज़ा नज़म के दो अशार जो हैं हमें भेजे हैं और कहते हैं काम सभी उनके दुनिया में हराम के हैं, इस पर ये दावा कि सब हलाल के हैं. हशर बर्पा है इस देश में हर सू, आसार सभी इस कौम के जवाल के हैं. अरे भाई आसार जो है ना वो अब नहीं है, जवाल तो आ ही गया, जवाल तो आ ही गया है. कोई उम्मीद पर नहीं आते थे वाकई यार, कहीं से भी कोई उम्मीद ऐसे नजर नहीं आ रही. सर हमें सोचो, देखिए उम्मीद अब सिर्फ IMF से ही नजर आ रही है. वरना पहले ये हुआ करता था ना कि एक दो हमारे दोस्त मुल्क हुआ करते थे, सपोर्ट कर दिया, ये कर दिया. अब तो हमारे दोस्त मुल्क भी घास नहीं डाल रहे यार, हमको कसम से. वो भी सही है, सियाने हो गए, समझदार हो गए वो कि नहीं भैया इनको पहले IMF की तरफ लगाओ, फिर उसके बाद जो है ना वो कुछ और हम जो है ना वो करेंगे. बट चलें जी, हुमायूं नहीं रेहान नो, किसकी बात कर रहे हैं, नहीं आई डोंट थिंक बात हो रही है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, हाँ फेसबुक पे नजर डालते हैं मैसेजेस कौन से हैं. वाई स्पेनिश गवर्नमेंट हैज गिवन अवार्ड टू आर्टेटा फॉर मैनेजिंग अ ब्रिटिश क्लब. नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है, आई मीन ही इज डूइंग अ गुड जॉब यार. आई मीन वो अब स्पेनिश क्लब हो या ब्रिटिश क्लब हो या जो भी हो, ही इज अ स्पेनियर्ड हु इज मुल्क को इज्जत दिला रहा है. सो अब हम किसी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को अगर कोई सिविल एजाज देते हैं तो उसका इसलिए थोड़ी कहेंगे कि तुमने फ्रांस में अजीम काम किया है, फिर भी आप उसको एक एक्नॉलेजमेंट तो होती है. IPL में राउंड 1200 तो छक्के लग चुके हैं, पता नहीं यार, आई डोंट नो. हैव यू सीन द ग्रासी न्यूयॉर्क पिच, आई सी पाकिस्तानी बैट्समैन डांसिंग ऑन द विकेट. नहीं, इंडियन बैट्समैन भी इस पर डांस ही कर रहे होंगे, वो भी वहां पे मरियल विकेटों पे ही खेल रहे होते हैं. कोई इनको इतना अजीम बल्लेबाज ना बनाए, लेकिन याद रहे कि जी ड्रॉप इन पिच है, इसकी जितनी भी है ग्रास फ्रास वो साफ कर दी जाएगी. ICC आप जानते हैं कि क्योंकि टूर्नामेंट इंडिया में नहीं हो रहा है इसलिए विकेट बनाने में ICC का थोड़ा बहुत तो रोल यहाँ पर होगा, तो ये विकेट साफ कर दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ये मेरा विकेट नहीं साफ होता, उसके बाद घास साफ कर दी जाएगी, परेशान ना हो आप. शाहिद न्याजी कहते हैं अदील अंकल टुडे, नहीं वो उनके बच्चों का मैसेज आया यार, बच्चों का नाम लिख दिया करें. उनका पहला पेपर है भाई, बहुत सारी दुआएं बच्चों आपके लिए जिनका भी आज पेपर है. सुनील लाठी कहते हैं नवाज ट्राइंग इज बेस्ट टू अकोमोडेट डार ऑन की पोजीशन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन कमीशन, ऑल्दो नॉट लाइक्ड बाय IMF एंड एस्टेब्लिशमेंट फॉर हिज इकोनॉमिक हैंडलिंग ऑफ द कंट्री. फ्रिक्शन बिटवीन डार एंड औरंगजेब विजिबल फ्रॉम स्टेटमेंट ऑन स्टेट ओन एंटिटीज. बिल्कुल जी, ये तो आपको पता है कि अभी डॉन ने इस पे अपना परसों एडिटोरियल लिखा था कि डार वर्सेस औरंगजेब. मुझे ऐसा लगता है ये औरंगजेब साहब कोई बहुत लंबा मुझे सर्वाइव करते हुए नजर आ नहीं रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज इसहाक डार अपने सामने किसी को नहीं चलने देंगे. ये तो खैर बात इसहाक डार से कुछ या मुस्लिम लीग नून में कुछ एक जमाने के मशहूर लीडरान जो हैं, बड़े लीडरान जो थे, जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक समझते हैं, पर है डार से ज्यादा माशियात को समझते हैं,
उनको इसने चलने नहीं दिया. मोहम्मद जुबैर साहब को बाहर किया गेम से, मिफ्ता इस्माइल को गेम से बाहर किया इन्होंने, जबकि इसमें कोई शक नहीं है कि बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता वाज अ मच बेटर चॉइस. इवन दो इसहाक डार ने लेवल इतना बेंचमार्क लो सेट किया हुआ है कि मिफ्ता आपको एक बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन डार अपने सामने किसी को नहीं टिकने देगा, ये बात याद रखें. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक इवेंचुअल, एक इनएविटेबल फाइट होनी है दो पार्टीज के दरमियान, इन दो एंटिटीज के दरमियान, मुस्लिम लीग नून और आपको पता है किसके दरमियान, उसकी बहुत बड़ी वजह ये बंदा जो है ना ये बनेगा. सो यस यू आर राइट. आई थिंक प्राइवेटाइजेशन पे जो एक स्ट्रेटेजिक असासों की बात की गई थी, स्ट्रेटेजिक एसओईज की बात की गई थी, जो कि इसहाक डार ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, जिस पे औरंगजेब साहब ने इसको काउंटर किया. उन्होंने कहा कि देयर आर नो स्ट्रेटेजिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, सब प्राइवेटाइज होंगी. सो लेट्स सी क्या होता है. अच्छा जी, नासिर जैदी का शेर है, सफदर खान ने शेयर किया. रखता हूं मैं ख्याल बहुत आस्तीन का, अहबाब गिर पड़े ना कहीं आस्तीन से. क्या बात है, जबरदस्त. थैंक यू सो मच. इस्लामाबाद में गर्मी है सर, जहूर साहब कहते हैं. गर्मी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त. और शाजिया थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग. शारिक भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने जुने जमशेद गाने को पसंद किया. और मिर्जा अशद साहब ने तस्वीर शेयर की, द नीटनेस ऑफ सोलर वर्सेस जंगल ऑफ वायर्स. बिल्कुल जी सही, आपने अच्छी तस्वीर लिया आपने, इसमें कोई शक नहीं है. फैसल सगीर कहते हैं अदील भाई आज की हाजिरी लगा दें, लाहौर का मौसम गुजरते दिन सख्त से सख्त होता जा रहा है. ये देखें आ गए मुर्शिद वाली कौम है यार. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. आज मेलसी के मदाफात में मौसम शदीद गर्म है. देखिए जी भाई, ये सुन लें जरा बात. पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके आने वाले चंद दिनों में शदीद तरीन गर्मी की लपेट में आने वाले हैं. कराची की थोड़ी बहुत बचत होने वाली है जी. कराची में मैक्सिमम अभी जो कराची गर्मी एक्सपीरियंस कर रहा है 38, 39, गेम थोड़ी सी चेंज होने वाली है. कराची में एक्चुअली मौसम जो है वो थोड़ा सा टॉलरेबल हो जाएगा आने वाले दिनों में, और सी ब्रीज जो है वो रिज्यूम हो सकती है, जो कि जरा थोड़ी सी आजकल हमसे नाराज और कट ऑफ सी जो है वो नजर आ रही है. लेकिन बाकी इलाकों की अगर आप बात करें, हाई 40s में टेम्परेचर्स होंगे. इनफैक्ट इन सेंट्रल पंजाब, इन सरगोदा एंड दीज साहिवाल एरियाज एंड शोरकोट, यहाँ पे ख्याल ये है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर पहुंच सकता है. तो भाई एहतियात कीजिए. वही जो बातें की जाती हैं, स्टे हाइड्रेटेड. माशाल्लाह आप लोग खुद समझदार लोग हैं, क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, ये सब आप लोग समझते हैं. सो चलें जी. मोहम्मद अयूब कहते हैं डू, अच्छा जी, लाइक योर शो, do enlighten us on work and life balance. We can surely enlighten you on work and life balance for sure. अच्छा जी, fully agree with you on the point of view. फैसल मुकीद का मैसेज आया. Fully agree with you on the point of view on VAR. Remind me of any incident where some refereeing blunder has happened against Manchester City. हाँ यार, वैसे वाकई सीरियस मैनचेस्टर सिटी का बहुत पार्टी है यार. यार ऑनेस्टली इन हाइंडसाइट नाउ मैं वाकई जब देखता हूँ, आज इत्तेफाक की बात है कि आज मेरी टाइमलाइन पे चलते चलते जो है ना, तो 115 चार्जेस अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के हवाले से, मैनचेस्टर सिटी वाले कहते हैं कि यार ये रिडिकुलस चार्जेस हैं. बिल्कुल, लेकिन हाउ डू वी नो, अभी तक तो वो जो इंडिपेंडेंट कमीशन जिसको मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ, मैंने डिड आई से यूनाइटेड, आई एम सॉरी, यूनाइटेड की तो बात करना आजकल हम कर ही नहीं रहे हैं बात ज्यादा, वो टीमें ऐसी नहीं रही है ज्यादा बात की जाए, लेकिन हम सिटी की बात कर रहे हैं. अभी इत्तेफाक से ही कल मैं एआई के एक पोर्टल से भी पूछ रहा था मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ जो चार्जेस हैं उसकी मुझे एक समरी बना के आप दिखाएं. सो दे प्रेजेंटेड अ डिसेंट समरी टू मी, और वाकई यार बड़ी गुस्सा आता है सुन के यार कि कुछ टीमों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है इन चीजों के हवाले से, और कुछ के हवाले से ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है ना वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं. आई डोंट नो मैन, बड़ी ज्यादती है. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया, चलें जल्दी से भाई. सिचुएशन ये, एक अनाउंसमेंट है, देयर इज एन अनाउंसमेंट टू मेक, और वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं अभी ना 8:45 पे आई हैव टू साइन आउट. जरा घर जाना है, कुछ काम है. एवरीथिंग इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन आई हैव टू, कुछ काम है. सो मैं जल्दी जरा साइन आउट कर जाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं यानी कि 8:45 के ब्रेक के बाद मैं फिर गाने लगा के चला जाऊंगा, और आप फिर गाने सुनिएगा. अगर आप कोई और चैनल सुनना चाहें तो आप वो भी सुन सकते हैं, आपकी मर्जी है. लेकिन अगर आप मेरी पसंद के 2-3 गाने सुनना चाहें तो मैं वो भी लगा के चला जाता हूँ, तो वो आप सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन चलो उससे पहले जल्दी से आप लोगों के कुछ मैसेजेस और आप कुछ खबरें इंटरनेशनल शामिल करते हैं. अच्छा, सबसे पहले हमारे दोस्त डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ साहब का मैसेज आया है, और कल हम बात कर रहे थे 2 मेडिसिन के हवाले से. काफी ज्यादा जिक्र जो है प्रोग्राम में मेडिसिन, खासतौर पर विगोवी नामी जो मेडिसिन था, जिसको जो है वो नोवो नॉर्डिस्क जो कंपनी है
उन्होंने इसको बनाया है. और आप बात कर रहे थे. अच्छा, अब डॉक्टर इजाज का जो है वो उसमें मैसेज आया और वो कहते ये हैं कि wanted to make our Sunrisers community aware about Wegovy. Okay, it basically kills your appetite and cravings, and first approved by FDA in June 2021 for diabetes management with a dose of 0.25 milligram weekly. But like you said yesterday, in higher doses, it is also used as an anti-obesity med 2.6 milligram weekly. It is very expensive and the medicine costs around 1.25 lakhs per month. हाँ, हमारे कल एक दोस्त ने मुझे मैसेज भी किया था. उन्होंने कहा था आदिल भाई मुझे जरा दवाई का नाम बताएं, मैं अपने लिए वो है माशाल्लाह काफी खाते पीते दोस्त हैं. उन्होंने कहा मैं अपने लिए ऑर्डर करूंगा, लेकिन फिर उनका मैसेज आया कहने लगा भाई तो बहुत महंगी है. मैंने कहा यार मैंने कब कहा था कि ये सस्ती है. अभी ये बहुत अमीर लोगों के लिए दवाई है फिलहाल यार. इतनी R&D होती है आपको पता है. अभी तो फिलहाल मार्केट स्किमिंग स्ट्रेटेजी होती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की राइट नाउ. हाउएवर हमारे दोस्त डॉक्टर इजाज जीशान खान चाचड़ ये कहते हैं, रिमेंबर all new medicines introduced for diabetes should have 3 salient features it should promote. Number 1 is weight loss. Number 2, cardiovascular mortality reduction. And number 3, it will not cause glycemia. Sorry. Okay. Remember, its weight loss is only along with life cycle modification with reduced caloric intake and exercise. So no alternative for exercise even when using this medicine. It's recommended condition where it shouldn't be used. ऐसी वो जहां पे ये दवाई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उसमें हिस्ट्री ऑफ थायराइड कैंसर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड कैंसर एंड प्रेगनेंसी. चलो भाई थैंक यू सो मच यार डॉक्टर इजाज, आपने जो है वो हमारे साथ ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की. खुश रहिए और बिल्कुल ये डिस्कशन जारी रहेगा. ओके जी. इसके अलावा एहसन इकबाल कहते हैं सिवियर ट्रैफिक जैम फ्रॉम नाजमाबाद पेट्रोल पंप टुवर्ड्स कारसाज. नाजमाबाद पेट्रोल पंप से कारसाज पूरी रोड जैम ना करें यार. पूरी लालू खेत गरीबाबाद पूरी रोड नहीं, ये ज्यादा हो गया कुछ. लेकिन बहरहाल यार वो फिर आज वही है ना, इम्तिहान है यार. अगर वाकई बार बार अगर इस तरह ख्वार होंगे सड़कों पे तो भैया अपना चेकअप करवाएं. मैं इतनी बार बोला है भाई गूगल मैप खोल के देख लिया करें क्यों फंस रहे हैं ट्रैफिक में. सादिया कहती है रिकनेक्टिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पॉज, अप्रिशिएट यू हैवंट गिवन इनटू द प्रेशर ऑफ नॉट प्लेइंग पानी का बुलबुला. लव लिस्निंग टू इट एवरी फ्राइडे. यस, कल सुबह पानी का बुलबुला इंशाल्लाह. अगर शो होगा तो पानी का बुलबुला भी होगा. ओके, यस्टरडे यूट्यूब शो वाज वेरी गुड. उरुसा इजाज कहती हैं बहुत शुक्रिया. चले जी, मैडम का गाना आप कहते हैं. हाँ बिल्कुल जी, चला दे मैडम गाना. इस ब्रेक के बाद मैडम का गाना सुनते हैं. ठीक है जी. और क्या बात है. चले, जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं 2 प्रेसिडेंशियल डिबेट में, जून में और सितंबर में. अच्छा, ये कहानी क्या हुई है? कहानी ये थी कि अमेरिका में अभी प्रेसिडेंशियल डिबेट वाला जो है ना वो सीन शुरू नहीं हुआ है. प्रेसिडेंशियल डिबेट वाला सीन जो है वो अभी शुरू होने में अभी थोड़ा सा टाइम है. लेकिन उससे पहले ही CNN ने जो है वो इनविटेशन दी है और उन्होंने जो बाइडन को और डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा I'm ready to fight, I'm ready to debate with Sleepy Joe anywhere at any stage. उस पर जो बाइडन ने जो है उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने उस चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट करके उन्होंने बोला कि मेक इट माय डे पैल, आजा बेटा मुकाबला कर लो. एंड और उस पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम ट्रूथ सोशल है, उस पे उन्होंने जो है वो ये कहा कि लेट्स गेट रेडी टू रंबल. वाओ, दैट इज सो कूल. चलें जी, दूसरी जो इन दोनों के दरमियान डिबेट होने वाली है दैट्स गोइंग टू बी इन सितंबर on the 10th of September, which is going to be hosted by ABC, American Broadcasting Corporation. पहली CNN होस्ट करेगा और दूसरी जो डिबेट होने वाली है वो ABC होस्ट करेगा. And these debates are going to be fun, man. Seriously, 2 बुड्ढे बाबे जो हैं आपस में फुल एकदम ऑन जबरदस्त किस्म की लड़ाई जो है वो हो रही होगी. आई होप फिस्ट फाइट नहीं होगी, लेकिन जाहिर है आप जानते होंगे कुछ वजूहात ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो बाइडन विल बी फीलिंग एक्सीडिंगली कॉन्फिडेंट राइट नाउ. जो आपसे पहले कॉन्फिडेंट इतने फील वो नहीं कर रहे थे. उसमें एक तो अमेरिकन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है. जाहिर है द इकोनॉमी इज डूइंग वेल. बाइडन वुड बी फीलिंग कि यार उनके पास अब तक इतना मवाद जो है वो जमा हो चुका है दैट ही कैन एक्चुअली गो आउट देयर एंड ही कैन डिफेंड हिज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. हाउएवर एक और जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी कैंपेन थी उसकी स्टीम बिल्कुल निकल गई है उनके इस हश मनी केस की वजह से. और डोनाल्ड ट्रंप का इट इज टेकिंग सो मच टाइम, लाइक ही हैज टू बी इन द न्यूयॉर्क सिटी फॉर 4 days इन अ वीक. और फिर बड़ी लेंथी ये जो है वो हेयरिंग होती हैं और उनको कोई भी हेयरिंग से जो है वो इस्तिस्ना नहीं मिला है. ही हैज टू बी देयर प्रेजेंट इन एवरी हेयरिंग.
और उनके पास सिर्फ 3 दिन होते हैं कैंपेन के लिए, जिसमें वो 2 दिन कैंपेन करते हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि एट द टाइम व्हेन आई शुड बी ऑन द कैंपेन ट्रेल आई एम सिटिंग हियर लिसनिंग टू दिस रिडिकुलस नॉनसेंस एलिगेशंस. सो अब देखते ही हैं कि यहाँ पे बहरहाल जी जून की 27 तारीख को जो है पहली डिबेट होगी. देयर इज स्टिल अ लॉन्ग टाइम टू गो मैन. वी विल बी सो फोकस्ड ऑन द क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय देन. उस वक्त तक खैर हम वर्ल्ड कप से काफी हद तक बाहर हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी सो या दैट्स गोना बी फन मैन. जबरदस्त. चलें जी, दैट वुड बी गुड. ओके, बाकी क्या सीन है और क्या खबर है? अरे यार कल वो भी खबर आई ना, कल हम रात में भी यूट्यूब पे भी बात कर रहे थे. स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर जो है रॉबर्ट फिट्सो, उनको गोली मार दी गई यार. एक बंदा जिसकी 71 साल उम्र थी, जो कि एक शायर और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, उसने मल्टीपल शॉट जो है वो फायर किए इन द एब्डोमेन ऑफ मिस्टर फ्यूचो, और उसमें वो काफी सीरियसली इंजर्ड हुए और फिर उनको जो है वो अस्पताल ले जाया गया. काफी लेंथी उनकी जो है वो सर्जरी चली है और अभी ये बताया जा रहा है दैट ही इज क्रिटिकल येट ही इज स्टेबल राइट नाउ. सो या इट्स नॉट वेरी फ्रीक्वेंट यू हेयर लोगों के, मुल्कों के सरबराहान जो हैं उनको इस तरह गोलियां मारी जा रही हैं, लेकिन और स्लोवाकिया जैसे अमन पसंद मुल्क में ऐसा हो रहा है. छोटा सा मुल्क है, प्यारा सा खूबसूरत सा मुल्क सेंट्रल यूरोप में. सैड न्यूज. अच्छा जी, इसके अलावा आज व्लादिमीर पुतिन इज इन चाइना, जहां पे उनकी मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग के साथ, और जबरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग. देखते हैं जी इस मीटिंग के बाद क्या सामने आता है. तमाम तर मुश्किल हालात में जो है आप जानते हैं चीन ने रूस का जो है वो साथ दिया, और इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि रूस इस वक्त तो इस जंग में असेंडेंसी पर जो है वो चल रहा है और इस वक्त अच्छा जा रहा है. वहां पे देखते हैं कि क्या शी जिनपिंग उनसे ये बात करेंगे कि यार अब बस करो व्लादिमीर, कितना लड़ोगे मेरे दोस्त, कितना लड़ोगे. लेकिन खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलेगा, इस वक्त आके आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. आई एम सॉरी, आई एम साइनिंग आउट अर्ली टुडे. इंशाल्लाह आप लोगों से कल सुबह एक बार फिर मुलाकात होती है. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.